जी, ये क्या है? ये है बैंगन। ये बैंगन है। मैंने आज बैंगन का भरता बनाना है और मेरा भरता बनाने की तरकीब जो है वो सब डिफरेंट है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले जो है ना, मेरे पास 3 बैंगन हैं, इसलिए मैंने 3 चूल्हे जला लिए हैं। ठीक है, उनके ऊपर मैं जो है ना ये बैंगन रख दूँगी। तो ये तीनों बैंगन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिए हैं और अब ये जो है ना, इनको मैं चूल्हे पे बना लूँगी। ऊपर से इनकी जेल जो है ना वो जला लूँगी। जब ऊपर से इनकी जेल जल जाएगी ना, तो फिर हम जो है ना इसका अगला काम करते हैं। तो इतनी देर में मैं जो है ना इसके मसाला बनाने के लिए इसकी चीज़ें काट लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ। तो इतनी देर में मैं वो सब करती हूँ और इनको इसी तरह चूल्हे में हम लोग कर लेंगे। ऊपर से इसकी स्किन जला लेंगे। तो ऐसा ऐसा अब ये जब एक साइड हो जाएगी, इधर से मैं देखूँगी एक हो गई है, फिर मैं इसकी साइड बदल दूँगी। इस तरह करके हम इनकी साइडें बदल के पूरी इनकी सारी तरफ से हम इनकी ऊपर से स्किन जो है ना वो हम जला लेंगे जी। तो ये मैंने बाउल में पानी ले लिया। ये मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और इस तरह आप बाउल में पानी ले लें। और ये जो बैंगन है ये मैंने इनकी साइडें चेंज कर के, तो ये देखें सारी स्किन इनकी ऊपर से जल गई है ना। अब इनको हम इस पानी में डाल देंगे। ये वाला ये देखें ये कैसा हो गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब मैं सारे बैंगन निकाल लूँगी। इससे जो चूल्हा बहुत गंदा होता है, चूल्हा साफ़ करके मत कीजिएगा। ये देखें ये सारा हो गया। अब मैं इनको पानी में डिप कर दूँगी। ये पानी में थोड़ी देर पड़े रहेंगे। तो फिर आगे हम करते हैं। ये है प्याज। ये मैंने छोटे प्याज जो है ना छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं मैंने प्याज। 2 प्याज मैंने लिए हैं, थोड़े बड़े ही हैं, वो मैंने चॉप कर लिए हैं। और अब मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी और इसके अंदर मैं जो है ऑयल डाल देती हूँ। और ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे मस्टर्ड ऑयल। हम लोग मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें तो उसका जो है ना टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो अब मैं जो है इसके अंदर ऑयल डालती हूँ, मस्टर्ड ऑयल। ये देखें, ये मैं अपने मसाले के हिसाब से इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया मैंने। और मैं इसके अंदर जो है थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी, थोड़ी सी, इतनी सी, 1/2 टीस्पून समझ लें अजवाइन डाल दूँगी। और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर भुना हुआ जो है सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। उसके बाद मेरे पास ये है कलौंजी हम थोड़ी सी डालेंगे, ये मस्ट है। ये सारी चीज़ें, इससे टेस्ट जो है ना बहुत डेवलप हो के आता है और बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने डालनी हैं और इसके साथ मैं अभी डालती हूँ मेथी दाना। ये है मेथी दाना, 1/2 टीस्पून ही मैंने मेथी दाना भी इसमें डाल दिया। और इसको अब हम बना लेंगे। इन प्याज को अब हम थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। और इसके साथ ही जो है मैं अपने मसाले आपको बता दूँ। ये मैंने टमाटर काट दिए हैं, उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च काट दी हैं। और इसके अंदर जो है ना अब मैं डालूँगी जी, तो इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, 1/2 टीस्पून डालूँगी। हम बहुत थोड़ा नमक इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरा खुश्क धनिया है। मैं जो है सौंफ और धनिया दोनों को भून कर
और मोटा मोटा इस तरह पीस के रख देती होती हूँ। पिसा हुआ बाज़ार से नहीं लाती, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। घर में बनाए बहुत अच्छा तैयार होता है। और ये मेरी हल्दी है जो मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी भी डालूँगी। और ये है जी मिर्चें, मोटी कुटी हुई जो मिर्चें होती हैं, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो भी हम हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे। चिली फ्लेक्स भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है। और अब हम जो है ना प्याज़ों को लाल ब्राउन सा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन सा करेंगे। अब मैं उनको काट लेती हूँ और मसाले भी मेरे तकरीबन तैयार हैं। और बैंगन का फिर तैयार करते हैं। प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं और लाइट ब्राउन, जैसे मैं कह रही थी, लाइट ब्राउन से। तो अब मैं उसके अंदर लहसुन अदरक डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल दूँगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया। थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन अदरक मैंने भून लिया है। अब ये जो मैंने टमाटर और उसके अंदर सारे मसाले डाले हैं, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैं उन्हें उसको आहिस्ता करके छोड़ दिए। और अब जो है मैं करूँगी इसको, जो बैंगन है ना, इनकी सफाई कर लेती हूँ। जैसे वो मसाले वाले को मैंने अब स्लो कर दिए, वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। और हम जो है सारे मसाले डाल दिए ना। अब मैं जो है बैंगन की सफाई कर लेती हूँ। और बैंगन की सफाई हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ जी। तो सेट हो गया जी। ये मेरे पास बाउल है और ये हैं बैंगन जो मैंने पानी के अंदर रखे हुए हैं। और अब इनकी सफाई हम कैसे करेंगे, ऐसे, ये देखें इसके अंदर पानी भर गया। अब मैं इस पानी के अंदर ही ना इसका ऊपर से ये छिलका उतार उतार के डालती जाऊंगी। इसी तरह सारा उतार दूंगी। और ये जो है ना ऊपर से जब हम जला लेते हैं ना तो ये बहुत आसानी से ये उतर जाता है। तो ये देखें, ये देखें, ये कितनी आसानी से उतर रहा है। इसी तरह करके हम सारा ऐसे 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 इस तरीके से हम इसका सारा ऊपर से ये जो स्किन है, ये देखें, ये जल चुकी है ना, ये आसानी से उतर जाएगी। और इसको मैं पानी के अंदर इसी तरह सारा उतार के इसकी सफाई कर लेती हूँ, सारों की उतारती हूँ जी। तो ये मैंने छील लिए हैं सारे, इनके ऊपर से ये देखें मैंने छिलका उतार लिए ये पानी के अंदर ही इस तरह। और जो मैंने इनके छिलका उतार के ना, तो फिर मैंने टैप वाटर से जो है ना फिर इनको वॉश कर लिया। तो ये देखें, ये मैंने सारों का उतार के टैप वाटर से वॉश कर लिए हैं। और ये जो है ना, ये अब तकरीबन आप डन समझें इनको, ये बन चुके हैं। बस इनको अब मसाले में डालना है और थोड़ी सी बुनाई मसाले के साथ करनी है ताकि मसाले का टेस्ट आ जाए। और इसके ये मैं बीज जो है ना ये रिमूव कर लूँगी बीच में से, क्योंकि ये फिर अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह करके मैं सारों के बीज निकालती हूँ। आप घर में ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। और अगर कोई नहीं खाता, बच्चे वगैरह, तो वो ज़रूर खाएंगे। इतना अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है और स्मोकी टेस्ट आता है। और पूरे मेरे तो किचन में खुशबू ही खुशबू है।
बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, सबको पसंद आएंगे, बल्कि सब आपसे रेसिपी पूछेंगे, तो आप ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगा, सबको पसंद आएगा और बहुत टेस्टी बनते हैं। और इस तरह ये देखें ये सारे डन हो चुके हैं। ये देखें बन गए, ये सारा पक चुका है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा और स्मोकी है। मैं बीज निकाल के इनको यूं ही हाथों से ना ज़रा मैश कर लेती हूँ, फिर हम मसाले के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इस तरह करके फिर मैं मसाले में डाल देती हूँ। मसाला मेरा बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और ये मेरे बैंगन है जो मैंने अभी आपके सामने किया था, बीज मैंने चुन लिए हैं इसमें से, और अब मैं इसको ऐसे हाथों से मैश करके तो इनको इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ऐसे। बस सिंपल, बहुत सिंपल डिश है लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। बहुत स्मोकी टेस्ट आता है। और अगर आप लोग घर में आग जलाते हैं, लकड़ियों से खाना बनाते हैं, तो आप कोयलों पे इनको रखें और इसी तरह तैयार करें कोयलों में। जैसे मैंने गैस पे किया है, आप लोग कोयलों में करें, देखिएगा कैसे बनकर तैयार होंगे। इतने अच्छे बनेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट उसका तो और ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है कोयलों में। और अगर तंदूर है, आप लोग लकड़ियों वाले तंदूर में रोटी बनाते हैं, आखिर में आप उन कोयलों के ऊपर रख दें, बस वो रेडी हो जाएंगे खुद ब खुद ही। और यूँ ही सिंपल मसाला बनाएं और डाल दें। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब ये इसके अंदर थोड़ा इनकी मैं बुनाई करूँगी। अब ये बीच में इस तरह भुन जाएंगे जी। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा ना 3-4 टेबल स्पून जो है ना, वो मैंने दही ले लिया है। 2 सर्विंग स्पून आप कर लें, वो मैंने ले लिया है। और अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा दही जो है ना अच्छे तरीके से बीट करके डालूँगी। ऐसे ही नहीं डालना है, थोड़ा इसको बीट करना है ताकि इसके जो लम्स हैं ना वो ख़त्म करके। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा पकाएंगे आप। थोड़ा सा आप जो है ना दही के अंदर ये है, थोड़ा सा बुनाई होगी इसकी और ये बनेगा। बस इसमें एक मसला होता है कि चूल्हा थोड़ा गंदा हो जाता है ज़्यादा, तो लेकिन कोई बात नहीं, चूल्हे की सफाई हो जाएगी। और ये है मेरे पास कसूरी मेथी, ये थोड़ी सी मैं ऊपर से डालूँगी, थोड़ी सी टेस्ट के लिए। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी आएगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा 5-1 मिनट स्लो हीट पे रखती हूँ तो ये रेडी हो जाएगा। फिर मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। और इतनी देर में मैं जो है ना तंदूर पे रोटी बना लेती हूँ। इसके साथ तंदूर की रोटी का बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी होता है। और ये जो है फाइनल लुक मेरे मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें ये दही के साथ थोड़ा सा बन जाए, पहले मसाले के साथ बना है 5-1 मिनट, अब 5 मिनट इसके साथ बनेगा, क्योंकि ये तो वैसे तैयार है, बस टेस्ट के लिए थोड़ा करेंगे। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इतनी देर में मैं ज़रा तंदूर पे रोटी बना लेती हूँ और फिर हम जो है इसको खाएंगे मज़े से। और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है, ज़रूर बनाइएगा जी। तो मेरा बन चुका है, ये देखें बैंगन का भरता तैयार हो गया है। और उसके साथ ही जो है मैंने ये देखें तंदूर की रोटी बना ली है ये, और साथ मैंने बनाना मिल्क शेक बना लिया है, खजूर और बनाना का और अखरोट का मिल्क शेक बना लिया है, और साथ में मेरी है चटनी। तो ये देखें मेरा जो है खाना तैयार हो गया है। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बैंगन का भरता और ये सब कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर जो है ना शेयर कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मुझे तो बहुत, मैंने तो चेक किया, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।